दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अजय ब्रह्मात्मक साहब की। फिल्म पत्रकार हैं जो हिंदी सिनेमा के मुरीद हैं। उन्होंने उनकी किताबें पढ़ी होंगी और किताबें ना भी पढ़ी हों तो उन्हें टेलीविज़न पर देखा होगा। टेलीविज़न पर भी ना देखा हो तो अखबारों में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। वे हर तरह से फिल्म पत्रकारिता कम से कम 3 दशक से कर रहे हैं और सितारों के बड़े चहेते पत्रकार हैं। शायद ही ऐसा कोई महत्वपूर्ण सितारा उनके समय का बचा हो जिसका उन्होंने साक्षात्कार न लिया हो। और उनकी कद्र है उनके बीच। वो बड़ी तीखी बातें करते हैं, वो बहुत गहरी बातें करते हैं। वो सिर्फ उनकी फिल्मों के प्रदर्शन के बारे में नहीं पूछते, उनकी तारीफें नहीं करते, उनके भीतर छिपा हुआ जज्बा भी बाहर निकाल लाने की चेष्टा करते हैं। यदि आप चाहें तो इस बारे में इरफान साहब को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था राज्यसभा टीवी पर, उसको देख सकते हैं, यूट्यूब पर मिल जाएगा। अब ये भी एक खास बात ही है कि जो इरफान अभिनेता थे उनसे भी उनकी मित्रता थी और उन्हीं के कहने पर वो फिल्म पत्रकार बने। वे हमेशा बहुत आसानी से लोगों में घुल मिल जाने वाले जीव हैं। बड़ों को बड़ा नहीं समझा कि डर जाएं और छोटों को छोटा नहीं समझा कि उन्हें धमकाने लगें, उन्हें डराने लगें। एक बहुत सहज आदमी की तरह, एक बहुत सहज मित्र की तरह, एक बहुत सहज मोहब्बत से लवरेज जिंदगी की तरह हमने उनको पाया। और आप भी जब उनसे मिलेंगे तो उनके इस खास अंदाज से बहुत अपनत्व महसूस करेंगे और सिनेमा के बारे में बहुत गहरी बातें जानेंगे। उन्होंने अनेकानेक अखबारों में सिनेमा की हर समस्या के बारे में लिखा, सिनेमा के हर अंदाज के बारे में लिखा, हिंदी सिनेमा के अन्यान्य रूपों के बारे में लिखा। महेश भट्ट साहब के जो लेख विभिन्न पत्रिकाओं में, अखबारों वगैरह में छपे, उनको उन्होंने संपादित किया और एक जगह लाने का उन्होंने काम किया। तो वे बहुत ही गुणी और बहुआयामी आदमी हैं और उनका लिखा जब आप पढ़ते हैं तो आप हिंदी सिनेमा को बहुत अच्छे से जानने वाले बनते हैं। खास तौर से उनकी जो किताबें हैं, जो अब आज जिनके किंडल एडिशन उपलब्ध हैं, अब वो छप तो नहीं रही हैं, इस समय प्रकाशन बड़ा मुश्किल काम है, मगर उनकी किताबें पहले भी आई हैं। एक किताब उनकी 2 बीघा ज़मीन पर है। हिंदी सिनेमा के बारे में उन्होंने किताबों से ज़्यादा पत्रिकाओं में लिखा है। उनकी किताबें भले ही कम हों मगर उन्होंने बहुत शानदार ढंग से उन फिल्मकारों के बारे में और ख़ास तौर से उन सितारों के बारे में बताया है जो सितारे आज लगातार रुपए के तराजू पर तोले जाते हैं। बताया जाता है इसलिए बड़े हैं क्योंकि ये 50 करोड़ लेते हैं, ये 70 करोड़ लेते हैं, ये 100 करोड़ लेते हैं। उनकी मोहब्बत को कोई बड़ा नहीं बतलाता। ये काम
अजय ब्रह्मात्म करते हैं कि नहीं, उस दौलत की कद्र अपनी जगह है, मगर उस मोहब्बत की कद्र ज़्यादा है जो वो अपने दर्शकों से महसूस करते हैं। अजय की पत्रकारिता में व्यावसायिकता और कलात्मकता के अंतर संबंधों को सितारों और फिल्म निर्माण के व्यय के संबंध में बहुत खूबसूरती से गूंथा गया है। वे कहीं नहीं चूकते यह बतलाने में कि सितारे भी अंततः इसी दुनिया के प्राणी हैं और वो भी उसी तरह परिचालित होते हैं जिस तरह यह समाज परिचालित होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी छोटी सी छोटी बातें लोगों में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि वे बहुत सारे लोगों को अपने अभिनय से, अपनी दूसरी बातों से, अपने तमाम करतबों से रिझाते रहते हैं, चमकाते रहते हैं। तो उस रिझाने को, उस चमक को भी अजय बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने एक जगह कहा है, किसी शायद ये पिछली बार जो एक बड़ा हादसा हुआ था, बड़ा हादसा क्या, हादसा तो वैसे न जाने, हादसे तो न जाने कैसे हो चुके हैं, मगर वो था एक अभिनेता ने जब आत्महत्या कर ली थी या उसकी हत्या कर दी गई थी, तो उसके बारे में जब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, उस समय उनका जो इंटरव्यू आया था वो बहुत ही शानदार मुझे इसलिए लगा था कि उन्होंने बहुत व्यवस्थित ढंग से और बहुत संतुलन के साथ उस घटना को प्रस्तुत किया था और बतलाया था कि देखिए, सितारों के बारे में छोटी से छोटी बातें राजनीतिक दल अपना मतलब साधने के लिए किस प्रकार बड़ा करके पेश करते हैं और चंद दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद या मतलब निकल जाने के बाद फिर उन्हें भूल जाते हैं। कहा है ना, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो इस तथ्य को अजय ब्रह्मात्मज ने बहुत ही खूबसूरती से अपनी फिल्म पत्रकारिता में पेश किया है। अजय ब्रह्मात्मज को ऐसे अवसर मिलने चाहिए। तो मुझसे बम्बई में कई बार मिलने पर मुझसे बतलाते रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि वो एक कथा चित्र बनाएं, जैसा कि मैंने आदरणीय शरद दत्त जी के बारे में भी बतलाया था। पर जो हिंदी सिनेमा का व्यावसायिक खेमा है, उसकी समझ सिनेमा के बारे में वैसी बिल्कुल नहीं बन सकी जैसी मृणाल सेन की थी या ऋत्विक घटक की थी या सत्यजीत राय की थी, कि उन्होंने हिंदी को एक प्रादेशिक भाषा के रूप में नहीं देखा। उन्होंने हिंदी को हमेशा एक सार्वदेशिक भाषा के रूप में देखा और इसीलिए हिंदी साहित्य को बहुत अधिक प्रश्रय नहीं मिल सका, वो सिनेमा के रूप में आ नहीं सका, और जो आया भी तो उसके निर्माताओं को मार खानी पड़ी। ये कुछ ऐसे नाम हैं, मैं जानता हूँ, जिन लोगों को मैं जानता हूँ जो सिनेमा में गहरी रुचि रखते हैं। अजय ब्रह्मात्मज ही नहीं, शरद दत्त ही नहीं, एक और सज्जन हैं योगांत धीर, मैं मिला तो नहीं उनसे, मगर वो भी सिनेमा में बड़ी गहरी रुचि रखते हैं, पाश्चात्य सिनेमा में भी, और वो सिनेमा को साहित्य के बहुत नज़दीक, योगांत धीर बहुत नज़दीक है साहित्य के, अजय ब्रह्मात्मज भी साहित्य के बहुत नज़दीक हैं, और शरद दत्त का तो कहना ही क्या। और ऐसे अनेक नाम हैं जो मैं आपको बताऊं, डॉक्टर महेंद्र मिश्र, जिन्होंने बहुत शानदार, जिनकी किताब अभी अनामिका प्रकाशन से आई है, भारतीय सिनेमा, और जिन्होंने सत्यजीत राय पर किताब लिखी थी, उनकी पहली किताब थी सिनेमा पर, और वो किताब आई थी राजकमल प्रकाशन से। तो ये अनेक ऐसे नाम हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा पर बहुत गंभीरता से काम किया है, उनके साहित्य की समझ है जिन्हें, और जो सिनेमा की निर्मिति के बारे में भी बहुत गहराई से जानते हैं।
तो ऐसे लोगों को यदि आगे लाया जाएगा तो हिंदी सिनेमा में सचमुच हिंदी सिनेमा की खुशबू हमें मिलेगी।